के वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह की चाय के साथ। तो आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए और अगर आपको चाय पीना पसंद है तो कमेंट कीजिए। चाय हो गई है फिनिश और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोगों के लिए ना बहुत ही फ़ायदे का टॉपिक है। अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और आप अपनी लाइफ में हैं परेशान, तो मेरे वीडियो में बने रहें एंड तक, पाएँ सॉल्यूशन। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत मस्त हूँ। बिल्कुल काम धमाधम चल रहा है और रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी और मैं एक बहुत एनर्जी के साथ आज का वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मतलब मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि येस आई एम राइट वे। सो होता है ना, जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए तो बहुत खुशी होती है और हम डबल एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आज मैं उसी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ आई हूँ और आज बिल्कुल नया टॉपिक है। बिल्कुल विस्लिंग नहीं, मिसू नहीं, एंड मतलब बिल्कुल नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के बहुत काम आ सकता है। देखो आज का जो समय चल रहा है ना, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में परेशान है। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में, और वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हमारे द्वारा खुद जनरेट की गई हुई सिचुएशन होती है वो। मैं आज ना इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आई हूँ और लकीली आई एम वेरी लकी कि मैं आज आप लोगों से इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। वैसे आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा कि मैं इस टॉपिक पर बात कैसे कर रही हूँ। मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया ना बिल्कुल अलग है। और अलग से मतलब ये नहीं कि अपना ही चलाए जा रहे हैं, नहीं। मतलब एक जेन्यून चीज़ें जानना, एक जेन्यून चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो लाइफ है ना, मतलब ये इतनी टिपिकल्ट नहीं है जितना लोग समझते हैं। और ये भी चीज़ है कि मतलब बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है ना कि मतलब मुझे तकलीफ़ होती है देख के, बट मैं एंड ऑफ द एंड कहीं ना कहीं इस रिज़ल्ट पे आ जाती हूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारी अपनी ही बनाई हुई चीज़ें होती हैं। हाँ, आप ब्लेम कर दो, एट अ सिचुएशन में कोई ना कोई डिपेंड तो होता है कि हाँ यार इनकी वजह से ये हो गया, इनकी वजह से हो गया, बट ये चीज़ें कुछ होती ही नहीं है। जो भी होता है हमारी लाइफ में उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो। आज का जो मेरा वीडियो है ना वो इसी टॉपिक पे है और आई होप आप सबको ना इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है कि थंबनेल क्या है मेरा, कि अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं और नहीं जूझ रहे हैं तो आपसे खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और अच्छी बात है, अल्लाह आपको ऐसा ही रखे। लेकिन फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप इस वीडियो को देखिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए। जो बताने वाली हूँ इस वीडियो में मैं, आप मेरी बातों को अपनी पास्ट लाइफ से रिलेट कीजिएगा। मेरी बातें सही है या गलत है, आप रिलेट कर पाएंगे और उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। तो जैसा मेरा आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, अगर आप लोगों में से कोई जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसमें भी दो मिथ आते हैं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में होता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, ये है क्या चीज़ें। तो आज मैं आपको ना इसका सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। अगर वैसे तो ये एक वीडियो में कवर होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी मैं जितने चाहे उतने कोशिश करूँगी कि अच्छे से मैं एकदम सटीक तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और मेरी लाइफ के बारे में जानते हैं कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया। क्योंकि मैं भी एक बहुत ज़्यादा ना, मतलब गलत तो मैं कभी नहीं थी कि हाँ दूसरों का गलत करके अपना भला करना, नहीं, ये वाली क्वालिटी मुझ में कभी रही ही नहीं। बट हाँ, अगर किसी ने गलत किया है तो मैं तुरंत रिएक्ट करने वाली लड़की, कि नहीं, मतलब ये नहीं कि यार जान दो ऐसा वैसा वो अपना देखेंगे, नहीं, अगर मेरे सामने कोई भी हो गलत है तो मैं तुरंत रिएक्ट कर देती हूँ। और उस चीज़ का ड्रॉबैक मैंने अपनी लाइफ में भुगता है। बेशक मैं गलत नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखी है। मेरे इस चैनल पे आपको मेरी लाइफ से जुड़ी हुई बातें भी मिलेंगी, लाइफ स्टाइल भी मिलेंगी, मोटिवेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विस्लिंग, इंस्टाग्राम, आपको बहुत सारा मैं एक वीडियो अभी लाने वाली हूँ। वैसे यहाँ पे नहीं बताती हूँ क्योंकि वो दूसरी ही चीज़ें हो जाएंगी। इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ कि कोविड फर्स्ट ने बहुत लोग, मतलब कोविड ने बहुत लोगों की ज़िंदगी, सभी की ज़िंदगी बदल दिया कि कुछ की अप गई, कुछ की डाउन गई। मेरी लाइफ में मिला जुला रोल प्ले किया। बहुत कुछ गया तो मैंने बहुत कुछ बदले में पाया भी।
जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और जो मैंने पाया है ना, जो गया है, मैं उसका 10 नहीं 10,000 10 लाख गुना इस चीज़ से मैं ला सकती हूँ। तो हुआ ऐसा कि मैं उस समय करती थी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, देन फिज़िकल भी चलता था, ग्राउंड वगैरह भी। एंड अप्रैल में 8 अप्रैल को मेरा फिज़िकल था, रेलवे हेड कांस्टेबल का। मैं रनिंग के लिए गई थी। अनफॉर्चुनेटली रनिंग तो मेरी बहुत अच्छी निकल गई, और मैं 50 गर्ल के बीच में दौड़ी थी, एंड मेरा सेकंड नंबर लगा था। और मेरी 800 मीटर की जो बेस्ट टाइमिंग थी उस टाइम, वो 2 मिनट 45 सेकेंड थी। तो रनिंग तो मैंने बहुत अच्छा कवर कर लिया। उसके बाद आती है हाइट मेज़रमेंट की। हाइट मेज़रमेंट में वैसे मेरी हाइट इतनी कम तो नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो लोगों ने मुझे हाइट में बाहर निकाल दिया। बोला आपकी हाइट कम है, आप नहीं जाओगे। मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से, और बहुत मेहनत करके, और अनएजुकेटेड बैकग्राउंड मेरा। मेरी फैमिली में कोई उतना, फैमिली में क्या, ख़ानदान में कोई वहाँ तक नहीं पहुँचा था जहाँ तक मैं पहुँची थी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी आसान नहीं था। अपनों से लड़ के अपने लिए मैं वहाँ तक पहुँची थी। लेकिन लकीली मेरे फैमिली का सपोर्ट था मेरे साथ, स्पेशली मेरे मम्मी पापा। उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, आज भी है मेरे साथ। सो मैं वहाँ तक तो पहुँच गई लड़ झगड़ के, लेकिन जब उन्होंने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, तो मैं वहाँ हिम्मत नहीं आ रही। जैसे उन्होंने बोला आई एम सॉरी मैम, आपकी हाइट कम है, मैं मायूस तो हुई ही नहीं, मेरे अंदर एक अजीब सी वही, कोई बात नहीं फिर से ट्राई करेंगे। मैं आ गई खुशी खुशी। ये हुआ कि यार अभी ऐसा ही लगेगी, ये लगेगी। उस समय मतलब जॉब्स बहुत आ रही थी। लेकिन 24 अप्रैल को आप लोगों को याद होगा, ये हुआ कि भारत बंद रहेगा, पूरा भारत रहेगा। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये पूरा भारत इतना लंबा चल जाएगा, ये कोविड से एक दिन बंद रहेगा, ये वाली बात थी। सो फिर ये हुआ कि चलो एक दिन की बात है, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं भाई अब ये हफ्ते भर बंद है, ऐसा स्लॉट स्लॉट में तो बड़ी ये चीज़ें। तो हुआ कि चलो ग्राउंड भी था, कोचिंग भी थी, सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल बिजी 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 होता था। तो चलो यार थोड़े दिन हम अब रेस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि इतना लंबा तो था नहीं, चलो थोड़ा आराम ही कर लेते हैं। तो गर्मियों का तो टाइम था, दोपहर का खाना हुआ, और मोबाइल स्क्रॉल करने लगे। तो मोबाइल स्क्रॉल करते करते लाइव, जो कि आज लाइव में खुद ले रही हूँ, उससे पहले मुझे नहीं पता था 2020 से पहले कि लाइव जैसी भी कोई चीज़ होती है, और लाइव में हम किसी से कनेक्ट करके तुरंत बातें कर सकते हैं। हम तो नहीं देखेंगे सामने वाले को, लेकिन हम जो लिख कर भेजेंगे सामने वाला उसका जवाब दे देगा। मुझे नहीं पता था, और लाइव जैसी भी कोई चीज़ होती है मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। अब मैंने देखी वहाँ पर श्याम मुजावदिया सर, और मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्रेडिट वो है, अल्लाह ताला ने उनको भेजे, उनके थ्रू मुझे पता चला। क्योंकि मतलब ये पता चलना, मेरी लाइफ में ज़मीनों आसमान का अंतर आ गया, और ये चीज़ें मेरी लाइफ में आनी थी। तो मैंने देखी ये क्या चीज़ है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। लाइव चल रहा था उनका सेशन, मैं उन्हें उनकी बातें सुनी थोड़ी। और मैंने बातें तो सुनने से ज़्यादा मैंने ये देखी कि नहीं यार, सब इनको मैसेज कर रहे हैं और ये वो मैसेज का जवाब दे रहे हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो मैंने सोचा कि लाओ मैं भी ट्राई करती हूँ, और मैंने 3-4 मैसेज किए उनको। उधर से रिप्लाई फटाक से आ गया, हाँ रेशमा जी बोलिए, हेलो। तो मतलब उस दिन खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि यार ये क्या है, और ऐसा भी कुछ होता है। तो और उनकी बातें, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बता रहे थे। वो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरी लाइफ में एंट्री लिया था। तुरंत में तो वो चीज़ें उतनी नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ उनकी बातें अच्छी लगती थी, मैं सुनते गई। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेरी लाइफ में एंट्री हुई। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले और अब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले मेरी लाइफ, मतलब मैं एक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी, गुस्से वाली, एंड बिल्कुल कोई चीज़ मुंह पे बोल देना, कुछ चीज़ समझना नहीं, मतलब एक बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी और हिक्का टाइप की लड़की थी। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूँगी कि अपनी चलाना तो अपनी चलाना ज़िद, लेकिन हाँ तब पर भी मैं गलत नहीं थी कि नहीं, अपनी सही करने के लिए, अपना चलाने के लिए सामने वाले का गलत कर दो, ये मैंने कभी नहीं किया। ये क्वालिटी तो हमेशा से रही और आज भी है। फिर सर 2020 से अब ये 2025 चल रहा है, मतलब 5 साल हो गए। तो 5 साल में फिर मैंने ये देखा कि चीज़ों को देखते देखते, उनके वीडियो को देखते देखते, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा आप मेरी वीडियो भी देखिए, और आपकी इच्छा है तो आप उनकी वीडियो भी जाकर देखिए, और आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। मेरे वीडियो पे तो, मेरे चैनल पे तो मिलेंगी, आज से शुरू हुई है ये वीडियो, मगर उनके चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। और अगर आप जूझ रहे हैं डिप्रेशन से, तो डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं होती, आप उनके वीडियो को देखिए, आप मेरे वीडियो को देखिए, आप हो जाएगा सॉल्व। सो फिर कारवा चलता गया, तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। उनकी बातों को सुनते सुनते लगा हाँ यार, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में, पहले आफ्टर, मतलब बिफोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी नहीं थी, उससे पहले जब वो बातें बोलते थे तो मैं रिलेट करती, हाँ यार ये तो मैं चाहती थी कि ऐसा हो मेरी लाइफ में, ऐसा हो मेरे साथ। और हाँ ये चीज़ें तो हुई भी हैं, ये चीज़ें भी हुई, जैसे मेरी स्कूटी। सो मेरी स्कूटी, मतलब
घर वाले बहुत डरते थे कि मैं बहुत दुबली पतली थी यार, ये गिर जाएगी ऐसा वैसा, तो दिलाते नहीं थे मुझे। लेकिन मतलब मेरे को ना इतनी चाहत थी स्कूटी की, मेरे सारे दोस्तों के पास थे, वो लोग मतलब अच्छे थे, सपोर्टिव भी थे, घुमाना फिराना सब, लेकिन लगता ना एक मेरे पास भी हो। तो मैं, और आज भी मैं बहुत प्यार करती, तो फाइनली अपनी स्कूटी से, तो फाइनली मुझे वो मिली। और ये है कि मैं बहुत बोलती थी दिला दो, लेकिन नहीं दिलाते थे। ऐसा नहीं था कि सिचुएशन नहीं थी, बट उनको ये डर था कि यार काम झाम ये वो गिरे पड़े, तो नहीं दिलाए उन्होंने। लेकिन एक बार ऐसी, मतलब फिर एक ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कि मतलब अंदर से इच्छा थी कि यार हो, तो फाइनली एक दिन अचानक से मेरा भाई गया और वो सीधे स्कूटी ही लेकर आ गया। और वो न्यू स्कूटी लॉन्च हुई थी, और मेरे उस क्षेत्र में आज भी वो अकेली स्कूटी है, यामाहा ZR। ये 2016 में मतलब लॉन्च हुई थी, नहीं 2015 के दिसंबर में लॉन्च हुई थी, और 15 दिसंबर को ही मेरे पास आ गई थी। अच्छी खासी स्कूटी देख के तो मतलब खुश, तो एक ये चीज़ था। एक जहाँ मतलब बहुत ऐसे है जहाँ हम रहते हैं, मेरे मम्मी पापा का घर है, तो मैं, हम पहले कहीं और रहते, तो मुझे लगता था यहाँ पे बन जाएगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, इतनी जगह। तो वो चीज़ें, तो जब वो सर बातें बताते थे तो मैं सर की बातें सुनती थी और अपनी चीज़ों को रिलेट करती थी, तो मैं बोली हाँ यार चीज़ें तो हाँ हुई तो हैं। तो ऐसे धीरे 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 ना मेरा ट्रस्ट बढ़ता गया, चीज़ें होती गई। आज सिचुएशन ये है कि हाँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करती हूँ, और मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि हाँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव काम करता है, ये पॉजिटिव काम करता है, नहीं। आप अपने दिमाग में जो सोचोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ को रियल कर देगा। सिर्फ इतना ही फंडा है, इसका मतलब ही यही है। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगी। अगर आप एक नेगेटिव पर्सन है, मतलब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, वैसे तो जनरली 24 घंटे में 60,000 नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आते हैं, एक माइंड में 24 घंटे में। सो मतलब इतना, और इतना जो माहौल चलता है हमारे आगे पीछे, हम जरा जरा बातों में चिढ़ जाते हैं, तो मतलब इतना मुश्किल होता है कि वो 60,000 थॉट्स को हटाना। 60,000 के एक दो भी नहीं हट पाते, हम उन्हीं चीज़ों में जूझते रहते हैं, और हमारी चीज़ों को, हमारी लाइफ को हम ख़राब कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा फील करना चालू करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप ये देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यस, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी। आप जो सोचोगे, आप जो चाहोगे वो चीज़ होगी। क्योंकि मेरी लाइफ में होती थी, और पहले भी होती थी ना, इसलिए मुझे ट्रस्ट करने में ऐसा डाउट नहीं हुआ। और डाउट नहीं करो, क्योंकि अगर आपने डाउट किए तो यस, ये चीज़ें मतलब जो आप सोचोगे, जो आप यहाँ जनरेट करोगे, वो सामने दिखेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है। सो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं लंबी नहीं करना चाहती। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको मिलेगा कल के वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और फुल वॉच ज़रूर करना, और आधा से ज़्यादा देखने के बाद सब्सक्राइब करना, पहले नहीं करना। एंड मुझे सपोर्ट करना, मैं इसी तरीके से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।